ठीक हो स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम JPM PG कॉलेज इन लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेफरेंस फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए एक नया फार्मूला लेके आए हैं आपके लिए, रॉड्रीज फार्मूला, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आएगा, ऐसा आ सकता है प्रूव दैट dnx इक्वल टू 1/2 की पावर n फैक्टोरियल d की पावर n की x की पावर n x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर है। या ये आ सकता है कि प्रूफ रॉड्रीज फार्मूला। तो आपको ये रिमेंबर भी रखना है, हम क्या कहते हैं इसको, आपको याद भी रखना है, इसको यूज करने के। तो स्टूडेंट्स आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए हमें इसमें से कुछ एक वैल्यू को मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो इनके बाई होता है, आप मान लीजिए। तो यह जो फंक्शन है पूरा हम बाई के लिए मान लेते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ करने से क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n, इक्वेशन नंबर 1 से डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dy ओवर dx चाहिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू n एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n माइनस 1। इस पूरे फंक्शन का हम दोबारा जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x नॉट ग्रेड्स। इसको हम ले सकते हैं बाई वन, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट हो गया बाई वन, डिफरेंशिएशन को कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे बाई वन लिख दिया है, इसे लिख सकते हैं n एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n अपॉन, यहाँ पे जो माइनस की पावर है उसको नीचे ले आएंगे, मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x। नौ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इक्वल टू n, जहाँ हम लिख सकते हैं 2xn। ये पूरा किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 से बाई को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को हमें n टाइम से डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करना है कि हम इस पूरे डिफरेंशिएशन को लेबनिज़ थ्योरम से n प्लस 1 टाइम्स तक डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट n प्लस 1 टाइम्स y लेबनिज़ थ्योरम। स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लेबनिज़ थ्योरम के बारे में। तो लेबनिज़ थ्योरम होती है u d इक्वल टू d की पावर n u v, दो फंक्शन होंगे x या y के होंगे, प्लस अगला होगा n c1 d की पावर n माइनस 1 u d v प्लस ऐसे बढ़ता रहेगा। स्टूडेंट्स इसमें जो कंडीशन दी गई होगी इसमें v किसे मानना है, हमें u किसे मानना है, ये बहुत जरूरी है। u उस फंक्शन को मानना है जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से ना हो, यानी कि बढ़ता है डिफरेंशिएशन खत्म ना हो, और v उस फंक्शन को मानना है जिसका डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है, इसमें हम डिफरेंशिएट करना है कितने टाइम्स तक, n प्लस 1 टाइम्स तक इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d की पावर n प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1। इसको हम इस साइड पे ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 n d की पावर n प्लस 1 x y इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ देखना है कि u किसे मानना है हमें और v किसे मानना है। तो देखिए u मैंने पहले आपको बताया था कि वो फंक्शन मानना है जिसका डिफरेंशिएशन बढ़ता है कम ना हो, जैसे y का डिफरेंशिएशन y1 y2 y3 y4 y1 बढ़ता है। तो देखिए इसमें u हमारे पास ये हो जाएगा और v हमारे पास ये कंडीशन मान लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी u y को मान लेते हैं, v को x मान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको हम लेबनिज़ थ्योरम की हेल्प से खोलेंगे। तो पहले मिलेगा d की पावर n प्लस 1 बाई 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस n प्लस 1 c1 d की पावर, अभी पावर कम हो जाएगी, n y1 d एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस n प्लस 1 c2 d की पावर n माइनस 1 बाई 1 d स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स इस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम 2 टाइप डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे 3 टाइप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हम आगे की जो सीरीज है उसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा माइनस का 2n d की पावर n प्लस 1 d की पावर n प्लस 1 x y इंटू x प्लस n प्लस 1 c
C1 n plus 1 C1 d की पावर n y dx। अब x को मैक्सिमम वन टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हम किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, उसी फंक्शन का हम अगर और भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा डिफरेंशिएशन। तो हम वन टाइम्स कर सके n प्लस वन टाइम्स और करेंगे तो ये हो जाएगा बाई n प्लस 2 बार, तो x स्क्वायर माइनस 1 बाई n प्लस 2 प्लस nc n प्लस 1। देखिए nc1 की जो वैल्यू होती है nc r इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। स्टूडेंट जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा n प्लस 1 c1, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1। स्टूडेंट्स ये मिलेगा n प्लस 1 n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो n प्लस 1। सेम इसकी जो वैल्यू मिलेगी n प्लस 1 c1 की वैल्यू मिलेगी हमें n प्लस 1। इसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे n प्लस 1 c2, तो यहाँ मिलेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये मिलेगा n प्लस 1, नेक्स्ट मिलेगा n, यहाँ पे n माइनस 1 करेगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको ऊपर करेंगे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, पहले इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी n प्लस 1 y n प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा 2x प्लस इसी तरह से जो हमने अभी सॉल्व किया है n प्लस 1 c2 फैक्टोरियल, इसको हल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है n प्लस 1 अपॉन 2 बाई n। स्टूडेंट्स हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया है तो 2x मिला है, अगेन करेंगे तो हमें मिलेगा 2। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए माइनस 2n। इसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा बाई n प्लस 1 टाइम्स हो जाएगा, तो ये मिलेगा x y n प्लस 1। नेक्स्ट प्लस n प्लस 1 c1 की जो वैल्यू थी अभी हम लोगों ने फाइंड की है वो थी n प्लस 1। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे ही इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे y टर्म्स को तो y n डिफरेंशिएट मिलेगा इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स इस 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो जो कंडीशंस है उसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 y n प्लस 2 प्लस बाई n प्लस 1 इसके साथ में है और यहाँ पे भी बाई n प्लस 1 है, दोनों में x भी दे रखा है तो हम क्या करते हैं दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ मिलेगा n प्लस 1, 2 भी दोनों में है, दोनों में 2 भी कॉमन ले लें, n प्लस 1 2x कॉमन हो रहा है तो माइनस का स्टूडेंट्स देखिए इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो ये मिलेगा 2nx y n प्लस 1 प्लस का 2x y n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 y n माइनस का 2nx y n प्लस 1 माइनस का 2n प्लस 1 y n इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स 2nx y n प्लस 1 से 2nx y n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 y n प्लस 2 प्लस का 2x y n प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे y n प्लस 1 है, दोनों से हम y n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों से y n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो और एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें प्लस n प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ मिलेगा n माइनस का 2n, n माइनस का 2n बाई n इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखिए अभी हमारे पास जो ये कंडीशन बनी थी, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1
वाई एन प्लस 2 माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस 2 मिस हो गया है, 2 मिस हो गया है, नोट कर यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस का 2x आएगा 2x बाई एन प्लस 1 प्लस यहाँ पे मिलेगा हमें, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का मिलेगा n माइनस 2 जाएगा तो माइनस का n प्लस 1 बाई एन और 2 पूरे को हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस माइनस का 2x वाई एन प्लस 1 प्लस n प्लस 1 वाई एन 0 इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। लेट z इक्वल टू d की पावर n वाई एन अपॉन x की पावर n, और इसे कर सकते हैं z इक्वल टू मान सकते हैं हम बाई n, जो हमारा z है उसको हम बाई n मान लें तो हमारे पास जो एक इक्वेशन मिल जाएगी वो मिलेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर z है, ये हो जाएगा z इक्वल टू d की पावर n। तो हमारे पास ये इक्वेशन अब z के रूप में बन जाएगी, जैसे कि z की तो हम z2 है तो यहाँ मिलेगा z2 माइनस 2x z प्लस n प्लस 1 z इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4। दिस इज रोड्रिज इक्वेशन स्टूडेंट्स, ये रोड्रिज इक्वेशन है, या इसको हम और लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2z ओवर dx स्क्वायर माइनस 2x dz ओवर dx प्लस n प्लस 1 z इक्वल टू 0। इसे भी क्वेश्चन नंबर कितना देते हैं, कैसे क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी रोड्रिज इक्वेशन हो गई है। जैसे कि ये रोड्रिज इक्वेशन है तो रोड्रिज इक्वेशन सेम इसी तरह की होती है, तो आगे के लिए हम इसमें कुछ एक रोड्रिज इक्वेशन है तो रोड्रिज इक्वेशन में जैसे कि हमने जब इसको प्रूव किया था एक सॉल्यूशन मान लिया था, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट z इक्वल टू c p z इक्वल टू c p n x इज द सॉल्यूशन। ये इसका ही सॉल्यूशन है। तो हम अब z इक्वल टू हमने अभी पढ़ा था तो z की जो वैल्यू थी d बाई n की बराबर वैल्यू थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें z की वैल्यू जो दे दी गई थी वो dn के लिए, अब हम इसको एक फंक्शन पे इसकी वैल्यू को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो z बराबर हमारा था d की पावर बाई dx की पावर n इक्वल टू c p n x। ठीक है, नाउ d की पावर n y ओवर dx की पावर n एट x इक्वल टू 1, तो c p n 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि p 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है, तो यहाँ से मिलेगा d n y dx की पावर n एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू c, जहाँ c एक कांस्टेंट है। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ से c की वैल्यू अब इसके बराबर हो गई है, c की वैल्यू हो गई है d n by dx की पावर n एट x इक्वल टू 1 पर। स्टूडेंट्स, अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी d की पावर n by dx n की पावर एट x इक्वल टू 1 पे, इसकी वैल्यू c आई थी। नेक्स्ट हमें अब उस फंक्शन के लिए और आगे डिफरेंशिएट करना है। अब हमें इसी पे एक कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, तो नाउ y पर हमने माना था वो था x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का, तो हम इस फंक्शन को अलग अलग तोड़ देते हैं। तो हम इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू x प्लस 1 की पावर n x माइनस 1 की पावर n। अब हमारे पास दो फंक्शन बन गए हैं। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम n टाइम्स तक डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें y n की वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 1 पर। तो देखिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट n टाइम्स y लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम से इसे n टाइम्स तक डिफरेंशिएट करेंगे। स्टूडेंट्स, देखिए हम इसमें किसको u मान लें, किसको b मान लें। ठीक है, हम इसमें u उस फंक्शन को मान लेंगे जो x प्लस 1 वाली जो टर्म दी गई है उसको हम u मान लेंगे, और इसके ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा ये u हो जाएगा और इसे b मानेंगे, तो ये हो जाएगा d की पावर n y dx की पावर n इक्वल टू u मानेंगे n टाइम्स तक डिफरेंशिएट करना, तो d की पावर n x प्लस 1 की होल पावर n
नेक्स्ट हो जाएगा x की माइनस 1 की पावर n प्लस n c1 d की पावर n माइनस 1 x प्लस 1 की होल पावर n d x माइनस 1 की पावर n प्लस n c2 d की पावर n माइनस 2 x प्लस 1 की पावर n d स्क्वायर x माइनस 1 की होल पावर n प्लस एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट्स, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा d की पावर n y dx की पावर n इक्वल टू, इसको हम ऐसे रहने दे रहे हैं d की पावर n x प्लस 1 की होल पावर n x माइनस 1 की पावर n प्लस ये इसको भी ऐसे रहने दे रहे हैं nc1 d की पावर n माइनस 1 x प्लस 1 की होल पावर n। इसको स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा n x की पावर x 1 की पावर n माइनस 1 प्लस ऐसे ही करता है स्टूडेंट। लास्ट में जो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या मिलेगा कि प्लस n c n हो जाएगा, लास्ट वाले जो करते हैं n c n, और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी उसकी पावर 0 हो जाएगी, राइट। इसकी n माइनस n बन जाएगी, दैट इज 0। ये वाला जो हमारा है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली और जो हमारा लास्ट में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा n माइनस 1 n माइनस ये मिलेगा हमें x प्लस 1 की पावर n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन 1 तक मिलेगा। तो इसको लास्ट में जो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन चलेगा। तो हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में हम x इक्वल टू 1 को जैसे ही पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे d की पावर n y dx की पावर n एट x इक्वल टू 1। जैसे x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए जैसे x इक्वल टू 1 रखेंगे 0 बन जाएगा, सेम यहाँ पे भी x इक्वल टू 1 रखेंगे 0 बन जाएगा। लेकिन जो लास्ट वाली टर्म n से n की वैल्यू 1 होती है, ये वाली कंडीशन हमें बच जाएगी, ठीक है। तो बाकी में तो x की पावर माइनस 1 आएगा, लेकिन इस वाले फंक्शन में क्या होगा कि x माइनस 1 का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे जो 1 बन जाएगा। तो जैसे इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, और ये क्या मिलेगा n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन, ये n फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल के बराबर। इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई है dn by dx की पावर n dx at इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू यहाँ मिल गई है। तो अब हम इस वैल्यू को उठा करके जो हमने कांस्टेंट निकाला था वहां इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए आगे हम इसको स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने इसकी वैल्यू को फाइंड किया d की पावर n by dx की पावर n at x इक्वल टू 1 पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्यूशन माना था इसका z इक्वल टू c p n x, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है p n x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से जैसे इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा d की पावर n अपॉन dx की पावर n इक्वल टू c p n x। ये इसके बराबर होगी, तो दिस इंप्लाइज हमने अभी वैल्यू निकाला था ये किसके बराबर था, c के बराबर था। तो जो c की भी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर n फैक्टोरियल हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने इसको प्रूव किया था कि जो c की वैल्यू थी क्योंकि d की पावर n by dx n की बराबर थी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो c की वैल्यू यहाँ से ये मिल जाएगी, तो p n x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन c d की पावर n y ओवर dx n। तो दिस इंप्लाइज p n x इक्वल टू 1 अपॉन c। c क्या है जो अभी हमने वैल्यू फाइंड की है 2 की पावर n फैक्टोरियल d की पावर n अपॉन dx की पावर n। स्टूडेंट्स हमने पहले ही माना था कि y बराबर क्या था x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n, हेंस ट्रू। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमें कुछ खास नहीं करना है, केवल 2 बार आसान है। पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है उसमें हम बाई इक्वल टू कुछ मानेंगे, उसमें एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लेबनिज़ थ्योरम को उसमें यूज करेंगे n + 1 टाइम्स। उसको सॉल्व करने के बाद ये जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी वो लीजेंडर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लीजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया था तो हमने पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन मान लिया था z इक्वल टू c p n x। इसकी वैल्यू हमने dy ओवर dx यानी कि at x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया था। जैसे इसको फाइंड किया था तो हमें dy ओवर dx at x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू c मिल गई। तो अगेन हमने उसी फंक्शन में y के लिए पहले हमने लेबनिज़ थ्योरम को यूज किया था n + 1 टाइम्स तक। अब हमने अगेन जो हमारा था y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n था, इसको हमने y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ के
इसमें अगेन हमने अब एंड टाइम्स तक लैग्रेंज थ्योरम को यूज किया और वहां से हमने dy ओवर dx की d एंड y ओवर dx की पावर n एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू हमने फाइंड की थी और उसको उठा करके हमने जो सॉल्यूशन था उसमें इसकी वैल्यू को पुट कर दिया था। आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और बाकी आप लोग देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।